हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले एक डीआई जो प्री लेवल बेस्ड होगी और ये बेस होगा परसेंटेज एंड रेशियो पे। ठीक है, चलिए परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट और परसेंटेज की कैलकुलेशन ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। थोड़ी सी बात यहाँ पे मैं रेशियो की करने वाला हूँ क्योंकि अभी तक मैंने रेशियो की एक भी क्लास नहीं ली है, तो ये बिगिनर्स के लिए है। जो लोग अभी अभी शुरुआत कर रहे हैं पढ़ाई करना बैंकिंग के लिए, तो ये उनके लिए है। तो मैं कुछ चीज़ें रेशियो के बेसिक चीज़ें जो है मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें बोला गया कि 25 को डिवाइड करो 3:2 में। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, वैसे तो उम्मीद करता हूँ सबको आती होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं आती है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि इस डीआई में इसका इस्तेमाल होने वाला है। देखिएगा, तो मान लीजिए कि 25 को डिवाइड करना है 3:2 में, तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखिए 3 + 2 कितना हो गया? 5। 3 + 2 कितना हो गया? 5। 5 इज इक्वल टू हम कर देंगे कितना? 5 इज इक्वल टू हम कर देंगे कितना? 25। तो ये जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे 25 को 5 से, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 5। अब 1 की वैल्यू अगर 5 आ गई तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 × 5, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15। और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 × 5 यानी कितना? 10। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे। अच्छा, अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पे 27 को डिवाइड करना है 3:2 में। ठीक है, 27 को डिवाइड करना है 3:2 में। तो यहाँ पे देखिए कि 3 + 2 यहाँ पे करोगे, 3 + 2 कितना हो गया? 5। और 5 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करोगे? 5 इज इक्वल टू करोगे 27, है ना। 5 इज इक्वल टू क्या करोगे? यहाँ पे 27 करोगे। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू जो है, अब 27 5 से कैंसिल तो होगा नहीं, तो 1 इज इक्वल टू आएगा 27/5। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 27/5, तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 27/5, और 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 × 27/5। तो यहां पे ध्यान देने लायक बात यह है कि यहां पे रेशियो को ऐड करने से जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू से वो नंबर जिसको डिवाइड करना है इस रेशियो में, अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है तो वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती है, वैल्यू आती है किसमें? इंटीजर में। लेकिन रेशियो को ऐड करने से जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू से वो नंबर जिसको इनके बीच में डिवाइड करना है वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता है, तो वैल्यू किसमें आती है? फ्रैक्शन में। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीजें तो बहुत लोगों को पता होंगी, लेकिन जिनको नहीं पता होंगी वो इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की डीआई। देखिएगा क्या दिया गया है। देखिए यहां पे आपके सामने दो यहां पे ग्राफ दिए हुए हैं। एक तो पाई चार्ट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाजू में यहां पे एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है, पाई चार्ट की कुछ बेसिक चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। यहां पे देखिएगा, जो हर तरह के पाई चार्ट वाले डीआई में एप्लीकेबल होगी। पहली चीज कि पाई चार्ट में जो डेटा दिया होता है, जैसे यहाँ पे 25% है, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 20% है, तो पाई चार्ट में जो डेटा दिया होता है वो नॉर्मली दो तरीके से दिया होता है। पहला परसेंटेज के रूप में और दूसरा डिग्री के रूप में, है ना, डिग्री एंगल। तो दो तरीके से डेटा दिया होता है। अब देखिएगा कि अगर परसेंटेज के रूप में यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे फुटबॉल की बात करें, है ना, फुटबॉल की बात करें तो कितना है? 20%। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 1800 है। तो हमें 1800 यानी 1800 का 20% निकालना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या निकाल पाएंगे? यहां से हम नंबर ऑफ फुटबॉल निकाल पाएंगे। तो 20% यानी 20/100 कर दिया। कब? अगर डेटा किसमें दिया होगा? परसेंटेज में। मान लीजिए कि यहाँ पे डेटा परसेंटेज में ना देके यहाँ पे डेटा डिग्री में दिया होता, यहाँ पे लिखा होता 72 डिग्री, इस तरीके से डेटा दिया होता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? तो इस कंडीशन में 1800 × 72 डिग्री डिवाइड बाई कितना करेंगे? डिवाइड बाई हम करेंगे 360। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि डेटा अगर परसेंटेज में दिया है तो 100 से डिवाइड करना है, और डेटा अगर डिग्री में दिया है तो 360 से डिवाइड करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि कभी कभी यहाँ पे बीच के एंगल्स पूछ लिए जाते हैं। मतलब कि पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पे टेनिस वाले पोर्शन में यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है। ठीक है, फिलहाल डेटा किस में दिया है? फिलहाल डेटा दिया है परसेंटेज में, लेकिन कभी कभी यहाँ पे एंगल पूछ लिया जाता है। तो करना कुछ नहीं है, आपको सीधे से 360 लेना है और 360 का
25% निकाल देना है। तो 360 का 25% यानी कि 1/4 करोगे तो ये कितना जाएगा 90 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ये टेनिस वाले पोर्शन में जो यहाँ पे एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा होगा 90 डिग्री का। मान लीजिए कि पूछ लिया जाए कि फुटबॉल वाले पोर्शन में बताओ यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, तो क्या करोगे 360 ले लोगे और इंटू कितना कर देना है, इंटू 20% यानी कि 1/5। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 72 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ फुटबॉल वाले पोर्शन में जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 72 डिग्री का। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं पाई चार्ट के लिए जो आपको पहले से पता होनी चाहिए, और ये कॉन्सेप्ट हर तरह के पाई चार्ट के क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं हम लोग की जो डीआई है उसमें क्या दिया गया है देखिएगा। तो सबसे पहले हमें पाई चार्ट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि पाई चार्ट में जब भी डेटा दिया होगा तो इन सारे परसेंटेज की जो टोटल वैल्यू होगी, इन सारे परसेंटेज की जो टोटल वैल्यू होगी वो हमेशा कितनी होगी 100%। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि मान लीजिए कि कोई वैल्यू कहीं मिसिंग है, मान लो कि ये डेटा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बाकी सारे डेटा को ऐड करके 100 में से माइनस करोगे तो ये डेटा निकल जाएगा। और अगर यहाँ पे डेटा डिग्री में दिया होगा तो उस कंडीशन में इन सारे डेटा को ऐड करने से 360 डिग्री आना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे देखिएगा 5 अलग तरह के यहाँ पे क्या है स्पोर्ट्स हैं। कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं, स्विमिंग है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है एंड टेनिस है। ठीक है, और बोला गया है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 1800। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक रेशियो भी दिया हुआ है बॉयज एंड गर्ल्स का, जो कि स्विमिंग के लिए कितना है 3:4, तो 3:5। कहने का मतलब ये है कि 12% लोग जो हैं वो क्या करते हैं स्विमिंग करते हैं। किसका 12%, 1800 का 12% लोग यहाँ पे क्या करते हैं स्विमिंग करते हैं। और जो लोग स्विमिंग करते हैं उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है 3:5 है। ठीक है, इसी तरीके से हर एक स्पोर्ट्स के लिए बॉयज एंड गर्ल्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। हर एक गेम के लिए यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूं तो मैं बोल सकता हूं कि 1800 का अगर मैं फुटबॉल लेके चलता हूं यहाँ पे तो 20% है ना, मैं फुटबॉल की बात यहाँ पे कर रहा हूं। तो 1800 का 20% अगर आप निकालेंगे तो ये कितना आएगा बताइए। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा कितना 360 है ना भाई, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 360। कहने का मतलब ये है कि 360 लोग यहाँ पे क्या खेलते हैं, 360 लोग यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम फुटबॉल के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो देखें तो वो है 5:4। तो कहने का मतलब ये है कि 360 को अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5:4 में, तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कितने बॉयज फुटबॉल खेलते हैं और कितनी गर्ल्स यहाँ पे फुटबॉल खेलती हैं। तो कैसे हम डिवाइड करेंगे इस रेशियो में, तो इन दोनों को ऐड करो तो 5 + 4 कितना होता है 9। तो 9 = कितना, जिसको डिवाइड करना है यानी कि 360 को 9 से कैंसिल करेंगे हो जाएगा तो 1 = कितना 4 और ये 0, तो 1 = कितना हो गया 40। 1 = 40 यानी बॉयज जो होंगे वो 5 × 40 यानी कि कितने होंगे 200, और गर्ल्स जो होंगी वो कितनी होंगी 4 × 40 यानी कितना 160। यानी कि फुटबॉल खेलने वाले जो बॉयज हैं वो तो यहाँ पे 200 है, और फुटबॉल खेलने वाली जो गर्ल्स है वो यहाँ पे कितनी है 160 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक और टेबल मैंने बना के रखा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि फुटबॉल खेलने वाले बॉयज जो हैं वो 200 है, और फुटबॉल खेलने वाली जो गर्ल्स है वो यहाँ पे कितनी है 160 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि ये जो पूरा डेटा है यहाँ पे जो मैंने बाजू में टेबल एक और बना रखी है, तो ये पूरा डेटा आप फिल कर सकते हो हर एक गेम के लिए, स्विमिंग के लिए, क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, हॉकी, टेनिस, सब के लिए आप ये डेटा इस तरीके से फिल कर सकते हो। लेकिन ये तो है क्वेश्चन को करने का बिल्कुल बेसिक मेथड। ठीक है, तो जो लोग बिगिनर्स हैं वो इस तरीके से एक बार ये पूरा डेटा जो है वो फिल करने की कोशिश करना। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे इस चीज को इस तरीके से सॉल्व करने के लिए नहीं बोलूंगा। यहाँ पे हमारा अप्रोच थोड़ा सा अलग रहने वाला है। तो थोड़ा सा अलग अप्रोच किस तरीके से हम लगाएंगे यहाँ पे वो देखिएगा। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये 1800 है। अब देखो इस डीआई में होने वाली कैलकुलेशन कितनी लेंदी होगी और कितनी इजी होगी वो डिपेंड करती है इसी डेटा पे। ठीक है ना,
अगर यहाँ पे डेटा कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो आपकी पूरी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, और यहाँ पे डेटा अगर इजी आ गया तो पूरी कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी। लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीके में यहां पे डेटा कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कैलकुलेशन हमेशा आसान रहने वाली है। ठीक है, कैसे देखिएगा, आपको करना क्या है कि यहां पे कुछ भी डेटा दिया हो उसकी जगह आपको मान लेना है 100%। ठीक है, यहां पे जो भी डेटा दिया होगा उसकी जगह क्या मान लेना है आपको 100%। ठीक है, चलिए, और आपको पता है कि 100% को ही यहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 100% को ही यहां पे क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूं स्विमिंग की, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने परसेंट लोग स्विमिंग करते हैं, तो 12%। तो यहाँ पे आपको 100% का 12% निकालना होगा, जो कि 12% ही आएगा, तो आपको निकालने की कोई जरूरत है नहीं, जो डेटा यहाँ पे है डायरेक्ट वही वैल्यू लेनी है। अब जो 12% लोग स्विमिंग करते हैं उसको डिवाइड करना पड़ेगा किस रेशियो में, 3:5 में। ठीक है, तो इसको मैं करके बता रहा हूं, बाकी कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 3:5 में डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 3:5 में, यहाँ पे 12% को, डायरेक्ट हम परसेंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करो, 5 + 3 कितना हो गया 8, 8 इज इक्वल टू कितना, 8 इज इक्वल टू 12%। कैंसिल कीजिएगा तो ये 1.5 टाइम्स आएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1.5% लिख सकते हैं, है ना, यानी कि 1.5 गुना करना है, तो 3 को 1.5 गुना कर दो, यानी कि यहाँ पे 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 1.5 कितना होता है, ये 4.5 हो जाएगा, और 5 × 1.5 कर दो, 5 × 1.5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखो 3:5 किसके लिए था, बॉयज एंड गर्ल्स के लिए था, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई है, तो 3 की वैल्यू यहाँ पे 4.5 आ गई है, यानी कि बॉयज के लिए 4.5 और गर्ल्स के लिए कितना हो गया 7.5। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम ये डेटा रख लेते हैं कि बॉयज के लिए आ गया था कितना 4.5 एंड गर्ल्स के लिए कितना हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो ये स्विमिंग के लिए जो डेटा आने वाला था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन ये डेटा किस में होगा, ये डेटा किस में होगा, परसेंट में होगा, क्योंकि हमने परसेंट को डायरेक्ट इस रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक डेटा हम यहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, टेनिस का निकाल लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्रिकेट की। ठीक है, तो क्रिकेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो क्रिकेट का परसेंटेज कितना है, तो क्रिकेट का परसेंटेज यहाँ पे 13% है, और 13% को हमें डिवाइड करना पड़ेगा किस रेशियो में, 2:1 में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आप इस चीज़ को समझते चलना, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात हो रही है, तो इन दोनों को ऐड करो, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 इज इक्वल टू कितना, 3 इज इक्वल टू 13%, तो 1 इज इक्वल टू 13/3 है ना परसेंट, तो 2 इज इक्वल टू 2 × 13/3 है ना, और 1 इज इक्वल टू 1 × 13/3। ये जो कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, इतना पूरा डिटेल में लिख के मैं कर रहा हूँ, ये बिगिनर्स के लिए मैं कर रहा हूँ, जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं, जिन लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है पहले से, तो आपको ये कैलकुलेशन लिख के नहीं करनी पड़ेगी, आप ये चीज़ माइंड में भी कर सकते हो। चलिए, तो बॉयज़ के लिए कितना आ गया यहाँ पे, तो 13 × 2 26, तो बॉयज़ के लिए यहाँ पे आ गया 26 डिवाइड बाई 3%। ठीक है, और गर्ल्स के लिए कितना आ गया, गर्ल्स के लिए यहाँ पे आ गया 13/3%। ठीक है, नेक्स्ट मैं डायरेक्ट अब करने वाला हूं, फुटबॉल की बात करते हैं। तो फुटबॉल के लिए यहाँ पे क्या है, देखो फुटबॉल के लिए यहाँ पे रेशियो 5:4 है, तो 5:4 है, तो यहाँ पे देखो 5/9 और 4/9 है ना, और इंटू 20 करोगे तो यहाँ पे बॉयज़ के लिए आएगा 100/9%, और गर्ल्स के लिए आएगा यहाँ पे 80/9%। ठीक है, जो लोग डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे 2 बार लेके समझा दिया है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करने की कोशिश करना, ये निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हॉकी है, तो हॉकी क्या है 7:3, तो 7 + 3 कितना होता है 10, तो 10 इज इक्वल टू 30 करोगे तो 1 इज इक्वल टू 3 आएगा, मतलब 3 का मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, तो 7 × 3 कितना हो जाएगा 21%, किसके लिए बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए 3 × 3 यानी कितना हो जाएगा 9%। ठीक है, ये काम बिल्कुल आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हो। नेक्स्ट है टेनिस, टेनिस देखो 2:3 है, तो 2 + 3 कितना होता है, तो 2 + 3 5 होता है, और 5 इज इक्वल टू कितना 25%, तो 1 इज इक्वल टू 5% आएगा, और 1 इज इक्वल टू 5%, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 10% हो जाएगा, एंड 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15%। ठीक है, तो ये जो टेबल हमने यहाँ पे साइड में बनाई थी, इस टेबल को एक बार हमने कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, एक बार आपने ये टेबल कंप्लीट कर लिया तो इस DI के सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ये टेबल एक बार कंप्लीट कर लिया तो, ठीक है, और करने में बिल्कुल टाइम आपको नहीं लगेगा।
ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं यहां तक जो कुछ भी मैंने समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। पहला क्वेश्चन ये है, पूछा गया है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्विमिंग इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन टेनिस। अब देखिएगा नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्विमिंग कितना दिख रहा है आपको, 4.5% दिख रहा है। और नंबर ऑफ गर्ल्स इन, सॉरी यहाँ पे देखिए टेनिस गर्ल्स की बात हो रही है ना, 7.5 है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्विमिंग 7.5 है और नंबर ऑफ गर्ल्स इन टेनिस कितना है, 15 है। तो यहाँ पे स्विमिंग में जो है वो गर्ल्स कितनी है, 7.5% है और टेनिस में गर्ल्स कितनी दिख रही थी, 15%। तो भाई ये देख के ही लग रहा है कि 7.5 जो है 7.5 जो है वो 15 का आधा है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50%, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्विमिंग इज 50% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन टेनिस। ठीक है, तो ये देखते ही आप आंसर कर पाएंगे अगर आपने एक बार ये टेबल कंप्लीट कर लिया तो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन फुटबॉल टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन टेनिस एंड स्विमिंग टुगेदर। तो नंबर ऑफ बॉयज इन फुटबॉल देखते हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज इन फुटबॉल कितना है, 100/9 है। और टेनिस एंड स्विमिंग टुगेदर पूछा गया है। तो टेनिस स्विमिंग टुगेदर गर्ल्स के लिए ना, तो टेनिस में कितनी गर्ल्स हैं, 15 और स्विमिंग में कितनी है, 7.5। तो 15 और 7.5 ऐड करोगे तो 22.5 आएगा। चलिए तो नंबर ऑफ बॉयज इन फुटबॉल वो कितना आ गया था, 100/9 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन टेनिस एंड स्विमिंग टुगेदर ये हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 22.5। ठीक है, तो ये आएगा इनके बीच का रेशियो। ठीक है, अब रेशियो की दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक्चुअली तीन चीज होती है रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहली चीज कि रेशियो कहीं भी हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं करते। दूसरी चीज कि रेशियो कहीं भी हम पॉइंट में रिप्रेजेंट नहीं करते। और तीसरी चीज कि रेशियो रिप्रेजेंट करने से पहले हमें ये देखना पड़ता है कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा है। ठीक है ना, चलिए तो आप एक एक करके सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए। तो पहले कोशिश करते हैं कि ये पॉइंट हट जाए। पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 1000/9 और ये कितना हो गया 225। ठीक है, चलिए हमारा पॉइंट हट गया। अब कोशिश करते हैं कि फ्रैक्शन हट जाए। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए मैंने 9 का मल्टीप्लाई किया, 9 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो 1000 हो जाएगा, डिवाइड बाई 9 हट जाएगा और 225 इंटू यहाँ पे 9 लग जाएगा। चलिए तो पॉइंट भी हटा दिया हमने, फ्रैक्शन भी हटा दिया। अब देखते हैं कुछ कॉमन फैक्टर तो नहीं आ रहा। तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, देखिए यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 225, जरा इनको ध्यान से देखो। तो यहाँ से 25 कॉमन ले लो। तो अगर 1000 में से 25 कॉमन लोगे तो 25 4 जा 100 होता है, यानी कि 1000 के लिए 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से 25 कॉमन लिया तो 40 आएगा और यहाँ से 25 कॉमन लोगे तो 25 9 जा 225 होता है। तो यहाँ पे 9 बचेगा, यानी कि 9 × 9 यानी कि 40 कितना हो गया, 81। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का, कितना 40/81। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल 5 गेम टुगेदर इज अप्रॉक्स व्हाट % ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सभी गेम के जो गर्ल्स हैं उनको हम ऐड करते हैं। देखिएगा अगर हम ऐड करें तो पहले जो इंटीजर है उनको ऐड कर लेते हैं। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अच्छा 80/9 है तो 80/9 को अगर हम अप्रॉक्स में देखें, है ना, तो अगर यहाँ पे 81 होता तो 81/9 9 हो जाता। तो इसको भी हम 9 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 9 ले सकते हैं। और यहाँ पे 13/3 है तो 13/3 है तो अगर यहाँ पे 12 होता तो 12/3 4 होता। ठीक है ना, तो 4 ये वाली जो वैल्यू है ना 13/3 ये 4 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये 4 ले लो इसको और 80/9 को 9 ले लो। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे देखो 15 और 9 हो गया 24 और 24 और 9 कितना हो जाएगा 33 और 33 और ये 13/3 ये कितना हो जाएगा 4 लोगे तो 33 और 4 कितना हो जाएगा आपका 37.5। ठीक है ना, या 37 ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 37 ले लिया और 37 और कितना करना पड़ेगा यहाँ पे 7.5 करना पड़ेगा। तो 30 अभी तक कितना आ गया था 37 और 7.5 इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 44.5
परसेंट निकल के आएगा, ठीक है। यानी कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को जब हमने ऐड किया यहाँ पे तो 44 पॉइंट कितना आया, 44.5 क्या आया, परसेंट आया, क्योंकि ये सारा डेटा किस में है, परसेंट में है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि 13/3 को अप्रॉक्स में हमने 4 लिया है और 80/9 को अप्रॉक्स में हमने 9 लिया है। तो 44.5% यहाँ पे क्या है, गर्ल्स हैं, ठीक है। किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमने यहाँ पे क्या मान रखा है, जो कि हमने यहाँ पे 100% मान रखा है। तो हमसे क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल 5 गेम टुगेदर इज अप्रॉक्स की ही बात हो रही है, तो अप्रॉक्स में ही कैलकुलेट किया है। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमने ऐड कर लिया था, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 44.5%। या अगर क्वेश्चन में 45% ऑप्शन में है तो उसको भी हम टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कितना सिंपल था, बस यहाँ पे गर्ल्स वाली वैल्यूज को क्या करना था, ऐड करना था, और ऐड करने से हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन क्रिकेट एंड नंबर ऑफ बॉयज इन हॉकी, ठीक है। तो बॉयज इन क्रिकेट एंड हॉकी देखो, तो बॉयज इन क्रिकेट कितना है 26/3 और हॉकी कितना है 21। चलिए तो क्रिकेट में है 26/3% है और हॉकी में कितना है 21%, ठीक है। देखो इन दोनों को ऐड करने से आपका आंसर आ जाता अगर डेटा परसेंटेज में पूछा गया होता तो, लेकिन यहाँ पे डेटा किसमें पूछा गया है, डेटा यहाँ पे आपसे पूछा गया है किसमें, नंबर्स में, आपसे डेटा पूछा गया है नंबर में। तो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पे और करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है ना अब जरूरत पड़ने वाली है इस बेस वैल्यू की, जो यहाँ पे कितना दिया हुआ था 1800, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि नंबर की बात है तो नंबर तो भाई इसी डेटा पे डिपेंड करेगा। तो करना क्या है कि यहाँ पे जो आपने लिखा है कि नंबर ऑफ बॉयज इन क्रिकेट 26/3%, ये किसका होगा 1800 का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1800 ले लेना है। और यहाँ पे जो आपने हॉकी लिया है 21%, तो 21% किसका होगा, ये भी आपका होगा किसका 1800 का। बस ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आपको करनी है, ज़्यादा यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है। तो परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गया, ये कितना हो गया आपका 6 है ना। तो 20 × 6 120 और 6 × 6 36, तो ये जगह 156 प्लस यहाँ पे भी परसेंट से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 18 × 20 करोगे 360 आएगा और 18 × 1 18 हो जाएगा, तो ये जगह 378 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 8 और 6 14 का 4 कैरी हो गया 1, 7 और 5 12 113 का 3 कैरी 1, 3 + 1 4 एंड कैरी कितना का 5, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 534। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे 1800 की जगह अगर और कोई वैल्यू होती जो इतनी आराम से कैलकुलेट नहीं हो पाती तो क्या करते, तो देखिएगा इस चीज को समझो कि इस तरह के डीआई में ना अगर 5 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम बोल रहा हूं मैं, है ना। वैसे नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन जो है ना, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डेटा या तो परसेंटेज में पूछा जाता है या फिर रेशियो में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह के डीआई में आपसे डेटा यानी कि आंसर परसेंटेज में पूछा जाए या फिर रेशियो में पूछा जाए, तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पे 1800 दिया है, इसका यूज करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। लेकिन एक आध क्वेश्चन में, 1 से 2 क्वेश्चन में आपसे डेटा जो है वो नंबर में पूछ लिया जाता है, तो उस कंडीशन में जो डेटा है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब हो सकता है कि वो डेटा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो उन क्वेश्चंस में जिनमें आंसर आपसे नंबर में पूछा गया है वहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 5 में से 3 क्वेश्चन भी आपसे काफ़ी आसानी से बन गए तो बाकी 2 क्वेश्चन को स्किप करो क्योंकि वो लेंदी हैं, और बाकी अपना काम करो, अगला काम कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस डीआई का। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज इन फुटबॉल टू दैट इन स्विमिंग, है ना। फुटबॉल और स्विमिंग के बीच का हमें क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। फिर से यहाँ पे डेटा किसमें पूछा गया है, नंबर में पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। चलिए फुटबॉल और स्विमिंग देखते हैं। तो फुटबॉल में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना है 100/9 है फुटबॉल में, और स्विमिंग में कितना है, स्विमिंग में है 4.5। चलिए तो यहाँ पे फुटबॉल में है 100/9%, ठीक है,
और स्विमिंग में कितना था, 4.5% था। ठीक है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे तो आंसर परसेंटेज में आएगा, लेकिन आंसर हमसे किसने पूछा गया है, नंबर में। तो करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई कर देना है, जो टोटल डेटा दिया हुआ था 1800 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ भी किसका मल्टीप्लाई कर दो, 1800 का। ठीक है, तो ये सॉल्व करना काफ़ी आसान है भाई। ये परसेंट है तो 2 जीरो खत्म हो गया, और इसको कैंसिल किया आपने तो यहाँ पे कितना जाएगा, 200 हो जाएगा, तो ये 200 हो गया। ठीक है, और माइनस इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गया। अब 18 को 4.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो ये आसान है। आप 18 को हाफ कर दो, तो 18 को हाफ करोगे तो 9 हो जाएगा। अब इसको हाफ किया तो इसको डबल कर दो, तो ये भी 9 हो जाएगा, यानी कि 9 × 9 ये कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो 18 × 4.5 आपने देखा कैसे किया हमने, 18 को हाफ करके 9 कर दिया, इसको हाफ किया तो इसको डबल करना पड़ेगा, तो ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 × 9 81, और 200 माइनस 81 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 119। ठीक है, 119 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी आज की डीआई। अब इस डीआई के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता दूं आपको, देखिएगा, जो मैंने तरीका यहाँ पे आपको बताया है वो किस किस तरह के डीआई में फॉलो होगा वो समझ लीजिएगा। ये तरीका फॉलो होगा कब, जब आपके सामने एक पाई चार्ट दिया हो, आपके सामने क्या दिया हो, एक पाई चार्ट दिया हो। ठीक है ना, और उस पाई चार्ट से जो डेटा निकल के आ रहा है, उस पाई चार्ट से जो डेटा निकल के आ रहा है, उस डेटा को बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में डिवाइड किया हो या फिर मेल एंड फीमेल के बीच में डिवाइड किया हो। अगर इस तरह की डीआई आपके सामने आती है तो इसी तरीके से आपको हमेशा क्वेश्चन को करना है। ठीक है, हो सकता है शुरू में आपसे टाइम लगे, लेकिन डेफिनेटली इस तरीके से आप इस डीआई के 5 में से 3 से 4 क्वेश्चन काफ़ी जल्दी कर पाएंगे, काफ़ी जल्दी कर पाएंगे 3 से 4 क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस में जिन क्वेश्चन में डेटा आपसे परसेंटेज या फिर रेशियो में पूछा गया है। ठीक है, और जिन क्वेश्चन में डेटा नंबर से पूछा गया है, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने करके आपको बता दिया है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपके पास टाइम है कि नहीं है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया हो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।